कटिंग टूल मैंने आज नहीं था पढ़ाना, लेकिन आपको मजबूरन पढ़ा रहा हूं आज। चलो, ये आप सी से दबाएंगे तो कटिंग टूल आ जाएगी, नहीं तो ये टूल्स इसका है, ये इसका 5वां खाना है जो कि टूल्स है। ये मेजर इसका सबसे खाना है। ये ही चंद एक टूल है जिनसे सारी एडिटिंग दुनिया की होती है, वीडियो, फिल्म, क्या हर चीज यहीं से हो रही होती है। ठीक है, इसके अंदर से भी सिर्फ चंद एक टूल आप यूज करेंगे, अगर वो अच्छे यूज करने आ जाएंगे आपको, आपका ब्रेन उनके साथ हम आहंगी में आ जाएगा, तो आपको वो 3 टूल ही काफी हैं हर किस्म की वीडियो के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको चलाएंगे इसके अंदर इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो ये इसमें एक ब्लेड का निशान आपको नजर आ रहा है, यहां पर ये रेजर है। वैसे ये ब्लेड भी किसी सॉफ्टवेयर में नाम होगा, किसी सॉफ्टवेयर में यहाँ पर कट का नाम होगा, किसी सॉफ्टवेयर में यहाँ पर कैंची होगी। एडोब के बहुत पुराने सॉफ्टवेयर जो तो उसमें 2 कैंचियों का निशान होता था, अब यहाँ ब्लेड का निशान है। तो ये रेजर टूल है बेसिकली, जो कि सी से कट से हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि कट करना होता है तो वीडियो को। तो ये सी दबाएंगे तो आप देखेंगे माउस का मेरा आइकन चेंज हो गया, ये कट के ऊपर आ गया, ये ब्लेड एक जाहिर कर रहा आइकन बना हुआ। ठीक है, और मैं अगर एरो पे वापस सिलेक्शन करनी है, मैंने सिलेक्शन के लिए मुझे एरो की चाहिए हर हाल में, ये मेरा मेजर टूल है सिलेक्शन की, एरो की। इससे मैं हर चीज की सिलेक्शन, ये सारी सिलेक्शन जो है ये सब ये एरो की से आप कर रहे होते हैं। इस वजह से आप कटिंग करने के लिए रेजर टूल में आते हैं, या आप सी कमांड दबाएंगे शॉर्टकट के लिए तो सी से भी ये आ जाएगा। और ये मैं देखता हूं जी कि मुझे यहां काटना है, मैं टाइमलाइन आपकी रेजर से चल जाती है। मैं यहां पर मैंने वीडियो काटनी है जी, एक मुझे यहां पे कट चाहिए, ये मैंने कट कर लिया। आप देखें वीडियो कट गई है, इसको माउस को उठाएं तो वीडियो 2 हिस्सों में तकसीम है इस टाइम। आप सिलेक्शन टूल से आप दोबारा देख सकते हैं 2 हिस्सों में हो गई है वीडियो मेरी। ठीक है, तो जहां से कटी है मैं वहां आता हूं, और जहां मुझे चाहिए, मुझे इतना चाहिए सपोज, मैं यहां पर फिर काट देता हूं, रेजर टूल लेता हूं और फिर काट देता हूं, तो ये 3 हिस्सों में मेरी वीडियो बन गई है। तो इतना लंबा काम करने से अब आपने ये रखना है बीच वाला, ये आपको चाहिए ही नहीं, आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट करोगे, इसको सिलेक्ट करके डिलीट करोगे। ठीक है, या सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लियर करेंगे तो भी ये डिलीट हो जाएगी यहां से। तो इस तरीके से आपने इतनी देर में ये वीडियो ली है, तो यही आप पहले ही इन आउट करके आप इन आउट कर लें कि हाँ जी यहां से मुझे चाहिए, आपने इन किया, और ये आपको चाहिए जी कि ये इतना ही मुझे आउट चाहिए, ये आउट किया आपने। ओ से आई से इन होता है और ओ से आउट होता है, ये मैं दोबारा आपको बता रहा हूं अंडू करके, कि आई से दबाएंगे तो इन हो जाएगा और ओ से दबाएंगे तो आउट हो जाएगा। ओ शॉर्टकट की, आउट की। ये यहाँ पर इसके बटन भी बने हुए, अगर आप ये इस हिस्से में मेंशन आपको हो रहा हो तो ये बटन है इसका मार्क इन के लिए, जो कि थोड़ी देर कर्सर रखेंगे इसकी ऑप्शन आपको वो रिवील भी करवा देगा। और ये मार्क आउट है, ये इसका मैनुअल तरीका है। ये मैं मार्क इन करता हूँ, ये यहाँ चाहिए मुझे, मैं दोबारा इन कर लेता हूँ, गलत हो गया, ओ हो नहीं यहाँ चाहिए था, चलो यहाँ इन कर लिया, तो ये इन कर लिया। तो और ये मैं मार्क आउट कर लेता हूँ, ओ हो यहाँ नहीं चाहिए, चलो यहाँ कर लूँ, यहाँ चाहिए जी, यहाँ आउट कर लेता हूँ, ये मैंने मार्क आउट कर लिया। इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसकी विंडो के अंदर से सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा तो ये यहाँ मेरे पास आ जाएगा टाइमलाइन में, ड्रैग करके टाइमलाइन में ले आऊं। ये आप देखेंगे टाइमलाइन में इन आउट करके मैं वो वीडियो ले आऊं जो कि मेरी रिक्वायर्ड इन आउट है। ठीक है, ये बेसिकली बेसिक वीडियो में ये टूल आपका इस्तेमाल होता है। टीवी, ड्रामा, फिल्म सब एडिटिंग इसी से होती है। लंबे लंबे सीन रीटेकें शूट हुई होती हैं, आपको इन आउट करके ओके टेके लेनी पड़ती हैं। आप न्यूज चैनल में कहीं एडिटर लगेंगे तो उसमें भी आपको बल्क में फुटेज आएगी, आपको इन आउट करके तरतीब की फुटेज, जो सिलेक्टेड फुटेज है वो निकाल के टाइमलाइन पर रख के देना पड़ेगा। ये भी जॉब है मार्केट में। तो इस तरह से ये काम हो रहे होते हैं। इन टूल्स का ये बहुत फायदा है बल्क में लोगों के अंदर। अभी मेरी वीडियो पूरी नहीं है, इसके लिए फिर मैं रिपीट आपको याद करा रहा हूं कि मैं आपको स्केल टू फ्रेम साइज इसको करूंगा। एक बार अनचेक हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से था, तो अब ये दोबारा करूंगा तो दोनों मेरे जो हैं शॉर्ट वो स्केल टू फ्रेम साइज हैं, मेरे फ्रेम साइज के मुताबिक हो गए। कि किसी की वीडियो आप लेके आएंगे तो ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर उसकी वीडियो आपके फ्रेम साइज से बड़ी है तो वो बाहर निकल जाएगी। वो बाद में आपको कहेगा क्लाइंट यार मेरे तो मुंह काट दिए, मेरी जहां चीज थी वो कट गई, नजर नहीं आ रही वीडियो में। तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये टाइमलाइन आज आपने पढ़ी है।